नमस्कार दोस्तों। जिस तरह कहा जाता है कि नेकी कर और कुएं में डाल, उसी तरह से कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दे। कर्म, इसको सीधे, आसान और समझ में आने वाली भाषा में आपको सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो और लोगों से ज्यादा उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है, वो कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मान के कर रहा है। लेकिन दुनिया जहान में या खुद अपने आप से उसका डंका नहीं पीटना चाहिए दोस्तों। उसे यह नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। अपना काम करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है और अपने अगले काम, अगले कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं, जिसके शास्त्रों द्वारा ठीक बताए गए कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों, सीधी भाषा में इसे यूं समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है। लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र सम्मत। जी हां, शास्त्र सम्मत। जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताएं। शास्त्र कौन से कर्म को ठीक बताएंगे? जिसमें धर्म का पालन है, जिसमें आपके कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है। जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फल में आसक्ति को छोड़ करके इस दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो ही सबसे आगे जाता है। उसी की उन्नति होती है। इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस कि अगर वो चाहे तो भगवान को भी पा सकता है। कर्म करते हुए उसके फल, रिजल्ट में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बस इतनी सी सीधी सी बात है दोस्तों। मत सोचिए कि आगे क्या होगा, बस अभी में रहिए और अपना काम करिए। जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे और जिसे दूसरों से जलन नहीं होती, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कर्म योगी की डेफिनेशन को समझाते हुए कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा या शोहरत या नाम है। जो हार या जीत, सुख और दुख, इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्म योगी है। कर्म योगी अपनी इच्छाओं पर विजय पा अपने लगाव को खत्म करता है। उसे अपनी देह पर भी घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर या सुंदर हूं। वो अपने मन में ममता या मोह को नहीं आने देता। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान पे चलते हुए ये अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हैं और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही ये लोग मोक्ष को समझ उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह असंभव है। कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, कर्म योगी बन चुके हैं। जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म है और हवन करने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लाया जाए वो भी ब्रह्म है। साथ में जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है। ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म से यहां मतलब है सबसे बड़ा सत्य,
चारों तरफ जो दुनिया आप देखते हैं ना दोस्तों, ये इसी सच का एक रूप है। अपनी हर रोज की जिंदगी में ऐसी गूढ़ बातें कई बार मुश्किल लगती हैं। ऐसा लगता है कि किसके लिए, किसके पास टाइम है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इससे सच बदल जाता है। इन बातों से ब्रह्म को समझने की कोशिश तो करिए दोस्तों। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मान यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है। जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंपते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या अपने किसी अभिष्ट को याद करके यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मान के कर्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं।